नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में 28 दिसंबर से प्रजा पालना प्रोग्राम। सफेद राशन कार्ड के बगैर भी दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें, वजीर आला का ऐलान। केटीआर का 1 लाख रुपए का किया प्रजावानी प्रोग्राम की देन। रियासती खाजाने को खाली कर दिया। केसीआर ने कामयाबी से पहले 22 लैंड क्रूजर्स गाड़ियां खरीदी। रेवंत रेड्डी का इंकशाफ। एकम जनवरी से 44 लाख अफराद को 4,000 रुपए आसरा वज़ाइफ की रकम जमा करें। राशन कार्ड पहले दुरुस्त करें, बाद में स्कीमों पर अमल करें। कविता का मुतालबा। प्रजा पालना दरखास्तों के अदखाल के अमल के लिए मजलिस मुतहरिक। कायद मजलिस अकबर ओवैसी और दीगर अरकान असम्बली के ओहदेदारों के साथ इजलास। अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम में 6.86% का इजाफा। साइबर जराइम में 25% का इजाफा। सौजोन पुलिस ने गांजे की मुंतकली में मुलविस 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 5 किलो गांजा जब्त। और मलकाजगिरी में भी 5 लाख रुपए मालियत का नशावर तेल जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 6 गारंटियों की दरखास्त फार्म और लोगों की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इजराई अंजाम दी। कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रम्मा मकानात, चिविता और युवा संगम गारंटियों का ऐलान किया है।
28 दिसंबर से दरखास्तों की वसूली का आगाज होगा। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा, दरखास्तों के अदखाल के लिए मर्द व खवातीन के अलहदा काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि अवाम दूर दराज इलाकों से आकर प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए हुकूमत ने फैसला किया कि हुकूमत को ही अवाम के दरवाजे तक लेकर जाएं। इसी मकसद से 28 दिसंबर से ग्राम सभा में रहने वाले तहसीलदार MPDO ऑफिस में दरखास्तें जमा करा सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, इंतखाबात के दौरान हमने जो वादे किए थे उसे पूरा किया जाएगा। वजीर आला ने कहा, तेलंगाना के अवाम को अभय हस्तम का तोहफा दिया जा रहा है। प्रजा पालना देहातों, म्युनिसिपल वार्ड्स और अजला में मुनाकिद होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत के सामने एक टारगेट होगा, जिसके तहत इसे रूबा अमल लाया जाएगा। एक सवाल पर उनका कहना था कि GHMC हुदूद और उर्दू जानने वाले इलाकों में उर्दू फॉर्म्स जारी किए गए हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि राशन कार्ड के बगैर भी फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। नए राशन कार्ड के हुसूल के लिए भी तहरीरी दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, T नागेश्वर राव, P श्रीनिवास रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। नहीं, उर्दू में है। जो ग्रेटर हैदराबाद में जहां जहां उर्दू पढ़ सकते लिख सकते वो एरिया में उर्दू का एप्लीकेशन अलग बनाए। हमारा GHMC कमिश्नर उसके लिए अलग काउंटर भी बनाए। जो भी राशन कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड भी देने के लिए एप्लीकेशन ले रहे। जिसका जिसका रेशन कार्ड है, जिसका जिसका वो आधार कार्ड है, वो जिसका जिसका घर का जरूरी है, जो भी जरूरी है उसमें लिखा दे। अगर उसमें नहीं है तो भी दूसरे भी अगर दरखास्त रखे तो दरखास्त लेने के लिए भी दूसरे काउंटर लगवाए। कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। 8 दिन हर वार्ड में, म्युनिसिपैलिटीज में हर वार्ड में काउंटर रहेगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम लोग सरकार को गांव गांव में भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार जिस दिन गांव को गया, अगर वहां पर कोई नहीं है तो भी बाद में ग्राम पंचायत में जा सकते, नहीं तो म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल वार्ड को जा सकते। उसके अलावा भी तहसीलदार कहने दरखास्त दे सकते। कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का काम अपना सरकार नहीं करेगा। जो जो जिसको जिसको जरूरत है सबको मिल जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, माजी की हुकूमत ने हुकूमत के खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, गुज़िश्ता हुकूमत के वज़ीर आला ने तीसरी कामयाबी से पहले 22 लैंड क्रूजर्स खरीदे। विजयवाड़ा में इसे छुपा कर रखा गया था। वज़ीर आला बनने के 10 दिन के बाद उन्हें इस बात का इल्म हुआ। रेवंत रेड्डी ने KTR के व्हाइट पेपर पर तबसरा करते हुए कहा, असेंबली में व्हाइट पेपर जारी करने के वक्त KTR और हरीश राव के अलावा कोई भी रुकने असेंबली BRS का दिफा करते हुए नजर नहीं आया। असेंबली में कुछ न बोलकर अपने घर में व्हाइट पेपर जारी करते हुए बगलें बजाने से कुछ नहीं होगा। अच्छे खासे सेक्रेटेरिएट को मुनहद्दम करके नए सेक्रेटेरिएट तामीर करके इसे असासा कहा जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने KTR की जानिब से एक लड़की को 1 लाख रुपए का अतिया देने का हवाला देते हुए कहा, प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए इस लड़की को फायदा हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए की बदनवानियों की रकम में से 1 लाख रुपए दिए गए। मजीद रकम भी इसी तरह हासिल करके तकसीम की जाएगी। माजी की हुकूमत की जो फजूल खर्ची थी उसे खत्म करते हुए रियासत को फाजिल बजट वाली रियासत बनाया जाएगा। BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, कांग्रेस हुकूमत 1 जनवरी से आसरा वज़ाइफ की 4000 रुपए की रकम 44 लाख अफराद के अकाउंट में जमा कराएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा, फिर एक बार अवाम को फलाही स्कीमों के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए लाइन में खड़ा करने वाले हैं। इसलिए हमारा मुतालबा है कि 44 लाख आसरा वज़ाइफ कुनंदगान को 1 जनवरी से 4000 रुपए की रकम डालें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि पहले सफ़ेद राशन कार्ड को दुरुस्त करें, बाद में स्कीमों पर अमलावरी को शुरू किया जाए। इसमें ताख़ीर क्यों की जा रही है, इसका खुलासा किया जाए। रैतु बंधु स्कीम की रकम जारी की जाए। बेरोजगारी भत्ते का कॉलम दरखास्त में मौजूद नहीं है। कविता ने कहा, 200 यूनिट बरकी मुफ्त देने का अमल 1 जनवरी से शुरू किया जाए।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, बेरोजगार परेशान ना हो। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा तश्कील देते हुए तकर्रुरात का अमल शुरू हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मौजूदा कमीशन के सदरनशीन और अरकान ने इस्तीफे दिए हैं। उनके इस्तीफे गवर्नर के कबूल करते ही नया कमीशन तश्कील दिया जाएगा और जॉब कैलेंडर के तहत तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि दिसंबर 9, 2024 तक 2 लाख मुलाजमतें देने के वादे को पूरा किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर प्रजा पालना फॉर्म को उर्दू में भी अब शाये कर दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में अपने एक्स अकाउंट पर वजीर आला रेवंत रेड्डी को तवज्जो दिलाई थी। चारशंबे को उर्दू फॉर्म भी जारी कर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादे के लिए फॉर्म्स दाखिल करने की अपील की है। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक फॉर्म दाखिल करने की सहूलत रहेगी। प्रजा पालना के फॉर्म्स को लेकर उलझन देखी जा रही है। अंग्रेजी में फॉर्म की अदम-ए-इशाअत से भी अवाम इस्तिफसार करते देखे गए। ताहम यह इत्तला मिली है कि चारशंबे की शाम तक अंग्रेजी में भी फॉर्म को दस्तयाब कर दिया जाएगा। तेलुगु में ही पहले इस फॉर्म को शाये किया गया था। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तवज्जो दहानी पर इसे उर्दू में शाये किया गया और अब अंग्रेजी में भी इस फॉर्म को यहां पर शाये किए जाने की इत्तलात मिल रही हैं। बीआरएस के लीडर बी विनोद कुमार ने कहा, तकसीम बिल के वादे को पूरा करने के मुतालबे को लेकर कोई कोताही नहीं की गई है, लेकिन मोदी ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। इसी वजह से मोदी से मुलाकात करना छोड़ दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी ने तकसीम बिल के वादों को लेकर कई बार नुमाइंदगी की और केसीआर ने कई बार मकतूब भी लिखा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है रियासत के हुकूक के लिए जीदोजहद करे। मोदी ने हर वक्त तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। सैनिक स्कूल रियासत के हर जिले के लिए और नव विद्यालय के बारे में कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है। इस बारे में नुमाइंदगी की जरूरत नहीं थी। जनूबी रियासतों में तेलंगाना को बुलेट ट्रेन फराहम करने का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस को चाहिए कि खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए जिद्दोजहद करे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म हो चुकी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को दारुस्सलाम में मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ प्रजा पालना प्रोग्राम स्कीमों के लिए दरखास्तों की वसूली से मुताल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। ओहदेदारों ने अकबर ओवैसी को जुमेरात से शुरू होने वाले प्रोग्राम की तफसीलात और इंतजामात से वाकिफ कराया। कायद मजलिस ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि अवाम की मौसर रहनुमाई की जाए, किसी भी तरह की मुश्किलात का अवाम को सामना न करना पड़े। बाद में मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि चंद्रानगोटे के तमाम डिवीजन्स में दरखास्तों की वसूली के लिए यहाँ सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एक हफ्ते का 28 तारीख से 6 जनवरी तक जो प्रोग्राम रखा गया है, हर डिवीज़न में 4 लोकेशंस पर जो है सो सेंटर्स डाले गए हैं। रियासत नगर डिवीज़न में मॉडल मार्केट, रक्षापुरम और वार्ड कमेटी ऑफिस मोइनबाग, वार्ड ऑफिस रियासत नगर मस्जिद हफीजिया और एक जो है सो फ्लोरेसेंट स्कूल के पास 4 सेंटर्स रखे गए हैं। कहीं भी मी सेवा सेंटर का या फिर इनकम सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं है और इनकम सर्टिफिकेट और मी सेवा सेंटर को जाने की ज़रूरत नहीं है। बेजा पैसे अपने खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सादा हुकूमत की जानिब से जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें अपनी ज़रूरत पर टिक करना है। सिर्फ आपको आधार कार्ड लगाना है, लाइट का बिल लगाना है
और आपका वोटर आईडी कार्ड है तो राशन कार्ड है आपके पास तो राशन कार्ड की कॉपी लगाना है। आप आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, कारपोरेटर्स और सुदूर मोतमदीन MLA साहब, MP साहब, तमाम की रहनुमाई में ये काम किए जा रहे हैं। आपकी रहनुमाई के लिए हमसे रब्त पैदा कीजिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात से शुरू होने वाले प्रजा पालना प्रोग्राम के सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा और आवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि मलकपेट के 60 डिवीजन्स में 28 मराकज़ पर दरख्वास्तों के फॉर्म जमा कराने की सहूलत रहेगी। सईदाबाद में 4 सेंटर्स, मुसरमबाग डिवीजन में इंदिरा नगर और दूसरे इलाके, खदीम मलकपेट में सालारा मिल्लत कम्युनिटी हॉल, अफजल नगर कम्युनिटी हॉल, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल और प्रिंस बॉडीगार्ड लेन में भी सेंटर काम करेगा। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दूसरे डिवीजन्स में कायम किए जाने वाले कम्युनिटी हॉल्स के बारे और वहां के सेंटर्स के बारे में भी तफसीलात बताई। पेट कॉन्स्टिट्यूंसी सर्कल 6 के अंदर कृष्णा साहब ACUBD साहब के साथ जो सर्कल 6 के चारमीनार जोन में इंचार्ज है टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम इन अ सक्सेसफुल मैनर। आज यहाँ पर विद ऑल कॉरपोरेटर्स एंड ऑफिसर्स जो इंचार्जेस जो 28 सेंटर्स जो सर्कल 6 में है वो तमाम इंचार्जेस के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई। मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दूँगा कि यहाँ पर सईदाबाद मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सईदाबाद डिवीज़न के अंदर 4 सेंटर है, जिसमें एक सईदाबाद वार्ड ऑफिस है, सिंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी वार्ड ऑफिस, एक है जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल, गांधीनगर आसमानगढ़ कम्युनिटी हॉल और एक कम्युनिटी हॉल है 3 टेम्पल के पास। उसके बाद मुसरमबाग डिवीज़न के अंदर मुसरमबाग वार्ड ऑफिस है, इंदिरा नगर कम्युनिटी हॉल है और रचका संगम में वहाँ पर एक सेंटर पड़ेगा और राजीव कम्युनिटी हॉल गड्डियनारम में है। और ओल्ड मलकपेट के अंदर सालारे मिल्लत कम्युनिटी हॉल, अफजल नगर कम्युनिटी हॉल, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल जो शंकर नगर स्लम को लग के है वहाँ पर, और प्रिंस बॉडीगार्ड कम्युनिटी हॉल के अंदर एक सेंटर लगेगा। अकबर बाग के अंदर वैसे ही एक आनंद नगर कम्युनिटी हॉल और GHMC कम्युनिटी हॉल बैक साइड गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनते, वहाँ पर एक लगेगा। और बाखरबाग कम्युनिटी हॉल जो सपोड़ाबाग स्लम को लगकर है वहाँ पर एक सेंटर लगेगा। और पल्टन स्लम के अंदर एक कम्युनिटी हॉल है पल्टन के अंदर, वहाँ पर भी एक सेंटर लगेगा। आजमपुरा वार्ड ऑफिस के अंदर एक सेंटर लगेगा। शुएब मेमोरियल के अंदर लगेगा जो ताकि मूसा नगर के लिए क़रीब हो। मूसा नगर एक बड़ा स्लम है, मूसा नगर, रसूलपुरा, इन तमाम के लिए शुएब मेमोरियल में लगा रहे हैं। काला डेरा स्लम कम्युनिटी हॉल के अंदर वहाँ पर एक सेंटर है। कमल नगर भी एक बड़ा स्लम है, वहाँ पर भी एक सेंटर लगा रहे हैं। वहाँ पर उस सेट के छावनी डिवीज़न में छावनी वार्ड ऑफिस है, गोल्डन बेकरी के पास जो नया बनाया गया है उसमें एक सेंटर लगा रहे हैं। गुड्डी बोली स्लम के अंदर एक सेंटर है। प्रिंसेस दुरेशवार स्कूल के अंदर, ताकि वहाँ पर बराबर कम्युनिटी हॉल जो है बहुत छोटा है, बराबर जगह नहीं है, तो स्कूल ले लिए हैं, वो स्कूल के अंदर सेंटर लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बाग़ जहारा और उधर का एरिया उसमें आकर वहाँ पर अपने फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जो चंचौड़े का सामने का एरिया है, वो लोग उसके वहाँ पर उनको फैसिलिटी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। छावनी के पीछे का एरिया और चंचौड़े का एरिया, ये लोग जूनियर कॉलेज चंचौड़ा हाई स्कूल के अंदर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। डबिलपुरा वार्ड ऑफिस के अंदर, डबिलपुरा डिवीज़न में डबिलपुरा वार्ड ऑफिस है। ब्रह्मना देवी कम्युनिटी हॉल है। मंजू मियाँ तबेला, वहाँ पर एक सेंटर लगाया गया है। और आर्या समाज, वहाँ पर एक सेंटर लगाया गया है। बहरहाल इसके अंदर जो है मैं पब्लिक से ये कहूँगा कि ये सेंटर्स के ऊपर आप ये जो है ना, यहाँ पर जुमला ये 4 ये हैदराबाद के अंदर जो एलिजिबल लोग ये चीज़ों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक है महालक्ष्मी, जिसमें जो हुकूमत ने वादा किया था कि हर ख़वातीन को 2500 रुपये दिए जाएंगे, तो वो इसके अंदर एक है फॉर्म के अंदर। और 2500 की स्कीम के अंदर जो चाहिए, जो लोग को चाहिए, जो एलिजिबल है वो लोग अप्लाई करें। LPG गैस सिलेंडर जो 500 रुपये के अंदर दिया जाएगा, उसके लिए अप्लाई करिए। इंद्रम्मा इंदुलू हाउस साइट, किसी को घर नहीं है, किसी को हाउस साइट होना है तो हाउस साइट के लिए, या किसी के पास पुराना घर है, मखदूश हालत में है या पट्टा है छोटा, उनको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से जो हेल्प चाहिए, तो वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती मुल्क के वादा करे थे, वो वादे के लिहाज से हुकूमत ने ये लगाया है, इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं आप।
और ये गृह ज्योति जो हर घर को 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का जो हुकूमत का वादा था, ये फॉर्म के अंदर वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते। और वजीफ़ा जिसको ऑलरेडी वजीफ़ा आ रहा है, अब जिसको ऑलरेडी वजीफ़ा 2016 रुपये या 3016 रुपये जिसको वजीफ़ा आ रहा, या डिसेबल वजीफ़ा आ रहा, ऑलरेडी जिसको आ रहा उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ हुकूमत उसी को ही बढ़ाकर एनहांस कर देगी। उसके अलावा किसी को चाहिए वजीफ़ा, जिसको वजीफ़ा नहीं आ रहा लेकिन उन्हें मुस्तहिक है, तो वो लोग इसके अंदर 4000 रुपये और PWD वाले 6000 रुपये वजीफ़े के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है। और राज्य आरोग्यश्री कार्ड 5 लाख का जो 10 लाख गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐलान कर दी, उसके अंदर ये फॉर्म के अंदर वो भी है, वो भी आप लिखकर कर सकते हैं। एक फैमिली में ये सब लोग हैं, तो एक फैमिली वाले ये मत समझिए कि मैं इसमें अप्लाई कर दिया तो दूसरे में नहीं कर सकते। एक फैमिली मेंबर को एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें जो लोग जिसके लिए अप्लाई है तमाम चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते। कोई मेस, कोई परेशान होने की, किसी से पूछने की, किसी के बातों में आने की, कोई हम ऐसा कर देते 500 दो 1000 दो, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस्तेमाल मत होइए, कोई गलतफहमी मत आइए, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। फार्म ऑफिसर्स और हमारे कॉरपोरेटर्स और जमात के लोग जो है सो आपको फॉर्म्स प्रोवाइड कराएंगे। फॉर्म्स फिलअप करिए, अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स के ऊपर जाके दाखिल करिए। अगर फॉर्म फिलअप करने तकलीफ भी हो रही है तो हमारे कॉरपोरेटर्स और हमारे लोग सब मिलकर आपको हेल्प करेंगे कि फॉर्म को बराबर फिलअप करें। वहाँ पर जाकर सिर्फ वहाँ जाकर परेशान होने से वो ये जो ज़रूरत नहीं है, सीधा जाकर अच्छा फॉर्म फिलअप कर हर सेंटर के ऊपर जो पूरे 28 सेंटर्स के मैंने नाम बताए हैं, वो सेंटर्स के ऊपर जाकर आप फॉर्म सबमिट करिए। वो लोग फॉर्म ले लेकर एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, वहाँ कोई चीज़ नहीं पूछेंगे। अगर कोई फॉर्म में अगर गलती भी रही तो वो लोग कोई चीज़ नहीं पूछेंगे। फॉर्म के अंदर सीधा फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए, आप उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप उन लोग आपको दे देंगे, वो ले लीजिए। अच्छे तरीके से 8 दिन का टाइम है, हम बहुत अच्छे अंदाज के अंदर इसको कर सकते हैं। आपकी आवाम की सहूलत के लिए हम ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत है तो हमारे हेल्प डेस्क रहेंगे, कॉरपोरेटर से पूछिए, किससे भी पूछिए, आपको हमारे ऑफिसर सब मिलकर आपकी मदद करेंगे ताकि आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकें और अच्छे से सबमिट कर सकें। और सेंटर्स के टाइमिंग सुबह 8 बजे से 6 बजे तक है शाम में, बीच में 1-2 घंटे लंच ब्रेक रहेगा। टोटल 8 वर्किंग डेज लेकर 8 दिन का ये प्रोग्राम है। मिस होने की या कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से सुकून से अपन अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से हर चीज़ गवर्नमेंट के पास जाए, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या नेक्स्ट स्टेप लेती है अपन डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ जोनल कमिश्नर खैरताबाद जोन वेंकटेश धोत्रे ने 28 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रजा पालना के सिलसिले में बताया कि खैरताबाद जोन के तहत आने वाले अलगजात के अवामी नुमाइंदों और मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया गया। उन्होंने बताया कि तमाम वार्ड दफातर पर दरखास्तों के अदखाल की सहूलत दस्तियाब रहेगी। हुकूमत की जितनी स्कीमें हैं, एक ही दरखास्त में उस पर निशान लगाया जा सकता। उन्होंने बताया कि खवातीन के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं। मुल्क में कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदे मुतहर्रिक हैं। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के एरिया हॉस्पिटल को कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर पहले ही तरक्की दी जा चुकी है। कोविड के केसेस के बायस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 4 शंबे को RMO और सीनियर डॉक्टर्स के साथ एरिया हॉस्पिटल का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल के RMO और दूसरे सीनियर डॉक्टर्स पर जोर दिया कि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। रुकन असम्बली ने बताया कि हॉस्पिटल में 242 बिस्तर दस्तियाब हैं। इनमें से 167 बिस्तरों को ऑक्सीजन से लेस किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट का भी अहमद बलाला ने मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की तमाम आलात, ऑक्सीजन प्लांट और डॉक्टर्स किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया हमारे RMO साहब और करनाकर साहब और यहाँ के स्टाफ के साथ। कोविड के केसेस फिर बढ़ रहे हैं। खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड्स अगर से कुछ ज़्यादा हुआ तो ये देखने के लिए कि हमने पिछले वक्त पोस्ट कोविड में जो परेशानी हुई थी उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डेवलप किया है। 242 बेड्स है जिसमें से 167 ऑक्सीजन बेड्स है, मॉनिटर्स है, वेंटिलेटर्स भी है हमारे पास।
तो ये तमाम चीज़ों के साथ हमने यहाँ पर इसको डेवलप किया था। अभी जो एक साथ न्यूज़ में बता रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई नौबत आई तो मलकपेट एरिया हॉस्पिटल इज़ रेडी विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर जो कोशिश की थी, इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर कुछ हालात ख़राब होते हैं तो हम प्रिपेयर्ड है। ऑक्सीजन प्लांट है, बेड्स है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स है, जो भी मैक्सिमम यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। वी आर रेडी मलकपेट एरिया हॉस्पिटल। थैंक यू। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला ने मुसरमबाग डिवीजन में हाई लेवल ब्रिज की तामीर के काम का जायजा लिया। इस मौके पर बलदिया, प्रोजेक्ट के DE और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कामों की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। ओहदेदारों पर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मुकामी मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC के ओहदेदारों के हमरा बहादुरपुरे में जारी नाले की कुशादगी के कामों का मना किया। मोहम्मद मुबीन ने अर्श महल और किशन बाग के इलाके जात का दौरा किया। अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में उनके हमरा रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में मजमूई तौर पर 6.86% का इजाफा हुआ है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस जी सुधीर बाबू ने सालाना रिपोर्ट 2023 जारी करते हुए बताया कि इस साल 29,166 केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 27,664 केसेस दर्ज हुए थे। साइबर जराइम में 25% का इजाफा हुआ है। तिलाई चेन छीनने, इस्मत रेजी और सरके की वारदातों में कमी बताई गई। इस साल 2,562 साइबर क्राइम के मुतालिक यहाँ पर केसेस भी दर्ज किए गए थे। गैर कानूनी इंसानी मुंतकली के 58 केसेस के सिलसिले में 163 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गेमिंग एक्ट के 188 केसेस दर्ज किए गए, जिसके तहत 972 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस साल 5,241 केसेस के मुलजिमीन को सजा सुनाई गई। 20 केसेस में मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ड्रग्स के 282 केसेस में 698 अफराद को गिरफ्तार किया गया। घरेलू सरके की वारदातों में 9.73% का इजाफा हुआ। डकैती की वारदातों में 14.29% का इजाफा बताया गया। अगवे के केसेस में 6.33% का इजाफा हुआ है, जबकि खवातीन के खिलाफ जराइम में 6.5 की कमी हुई है। खवातीन के कत्ल वाकयात में मगर इजाफा बताया गया। हैदराबाद की कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टे के इंस्पेक्टर दुर्गाराव को साबिक रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के फर्जन के साथ एक सड़क हादसे में मुबैना मुलविस होने के मामले में मुअत्तल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक 23 दिसंबर की रात BMW गाड़ी वज़ीर आला कैंप ऑफिस के पास ट्रैफिक के बैरिकेड से टकरा गई थी, लेकिन इस केस में आसिफ नामी महाराष्ट्र के एक ड्राइवर को पेश कर दिया गया। पता चला है कि गाड़ी कोई दूसरा चला रहा था। मौसर कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर पंजागुट्टे को मुअत्तल किए जाने की इत्तला मिली है। इमादनगर वाक़े सुलेमान नगर में आग लगने से मकान की दीवार मुहत्तम हो गई। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सिलसिले में मकीनों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कमिश्नर GHMC रोनल्ड रोज और कलेक्टर जिले संगारेड्डी से फोन पर बात करते हुए तफसीलात बताई। इस वाक़े की तफसीलात सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश की जाएगी। इस मौके पर रुकन बल्दिया नवाजुद्दीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। बाद में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने प्रजा पालना प्रोग्राम के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बल्दिया रवि कुमार, ACP राजेंद्र नगर, सर्कल इंस्पेक्टर, साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन के अलावा मुकामी मजलिस के सुदूर मुतमद्दीन ने शिरकत की।
सोजोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी गांजा फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पेशे से ऑटो ड्राइवर जावेद को 87 गांजे के पैकेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ पर जावेद ने विनोद सिंह से गांजा हासिल करने का इंकशाफ किया, जिसके बाद फौरी विनोद सिंह को भी तहवील में लिया गया। दोनों के पास से 5 किलो से जायद का गांजा जब्त कर लिया गया है। महकमे आबकारी मलकाजगिरी ने 5 लाख रुपए मालियाती नशावर तेल को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक मुसद्दका इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद जी विशाल और भंडारी रवि तेजा को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर महकमे आबकारी बराए मलकाजगिरी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुलजिमीन विशाखापट्टनम के नामालूम अफराद से मज़कूरा नशीली अशिया कम कीमत पर खरीद कर इसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त करके मुनाफा हासिल कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 150 हैशाइल की बोतलें, 2 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने फसलवादी में देहात में नशावर ड्रग की तैयारी के 4 यूनिट्स पर छापा मारकर 70 लाख रुपए मालियती खाम ड्रग और दूसरी अशिया को जब्त किया है। जिला एसपी रुपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी टीम ने अल्फ्रेजोलम की तैयारी के 4 यूनिट्स की निशानदही की थी, जिस पर छापा मारकर उनकी टीम ने मज़कूरा ड्रग के लिए इस्तेमाल होने वाली खाम माल को जब्त किया। मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम पुलिस ने जाहिर नहीं किए। मुलजिमीन के कब्जे से 2 कारें जब्त की गई हैं। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात जारी है। सुराराम पुलिस स्टेशन के हदूद में डायग्नोस्टिक सेंटर के मुलाजिम की पिटाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाला 26 साला नानी सेंटर को आने वाली खवातीन के नंबरात अपने मोबाइल में महफूज करके उन्हें फहश मैसेजेस भेज रहा था। मुतासरा खातून अपने अफराद खानदान के साथ सेंटर पहुंची। पहले नानी की पिटाई की गई, बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के सुलेमान नगर एमएम पहाड़ी चश्मे के पास सोफा वर्कशॉप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया। आग पर काबू पाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने मुतासरा गोदाम का मुआयना किया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अगबी हिस्से में वाक़ मिंट कंपाउंड के इलाके में अचानक कार में आग लगने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़या पहुंचा और फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी,
हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत भर में 28 दिसंबर से प्रजा पालना प्रोग्राम। सफेद राशन कार्ड के बगैर भी दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें, वजीर आला का ऐलान। KTR का 1 लाख रुपए का किया प्रजावानी प्रोग्राम की देन। रियासती खाजाने को खाली कर दिया। KCR ने कामयाबी से पहले 22 लैंड क्रूजर्स गाड़ियां खरीदी। रेवंत रेड्डी का इंकशाफ। एकम जनवरी से 44 लाख अफराद को 4000 रुपए आसरा वज़ाइफ की रकम जमा करें। राशन कार्ड पहले दुरुस्त करें, बाद में स्कीमों पर अमल करें। कविता का मुतालबा। प्रजा पालना दरखास्तों के अदखाल के अमल के लिए मजलिस मुतहरिक। कायद मजलिस अकबर ओवैसी और दीगर अरकान असम्बली के ओहदेदारों के साथ इजलास। अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम में 6.86% का इजाफा। साइबर जराइम में 25% का इजाफा। सौजोन पुलिस ने गांजे की मुंतकली में मुलविस 2 अफराद को किया गिरफ्तार। 5 किलो गांजा जब्त। और मलकाजगिरी में भी 5 लाख रुपए मालियत का नशावर तेल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।